दोस्तों, ये एपिसोड उस लड़की की साजिश पर है जिसके माँ बाप ने कर्ज चुकता नहीं कर पाने की वजह से खुदकुशी कर ली थी। लेकिन ये लड़की माँ बाप की खुदकुशी के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार मानती थी, जो उसके नजदीकी रिश्तेदार थे, जिनका खात्मा करने के लिए उसने एक बड़ी प्लानिंग कर डाली। इस प्लानिंग में उसने अपने प्रेमी को भी शामिल कर लिया। आज के एपिसोड में क्राइम की एक ऐसी रूह कपा देने वाली खबर से आपको रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बदले की आग बहुत खतरनाक होती है और कोई भी इस हद तक बदला लेने के लिए जा सकता है, ऐसा शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। हम आज आपको दादरी की रहने वाली एक ऐसी लड़की के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए 4 लोगों की हत्या की साजिश बना डाली। इस साजिश में वो खुद न फंसे, इसके लिए उसने सबसे पहले अपने प्रेमी का इस्तेमाल किया और प्रेमी के साथ मिलकर अपनी जैसी दिखने वाली एक बेकसूर युवती की हत्या कर दी। उसके बाद उसका चेहरा भी गर्म तेल डालकर जला दिया गया ताकि उसके चेहरे की पहचान ना हो सके। फिर एक सुसाइड नोट लिखा ताकि लोग समझें कि उसने खुदकुशी कर ली, और उसके बाद वो प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। जब पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो एक बड़ा खुलासा हो गया। अपराध की इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम पायल भाटी है, जो दादरी इलाके के बड़पुरा गांव की रहने वाली है, जिसके माता पिता ने उसके भाई की शादी के लिए सुनील नाम के एक रिश्तेदार से 5 लाख का कर्ज लिया था। इस कर्ज के बोझ तले उसके माँ बाप इतना दब गए थे कि वो कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने मई माह में ही आत्महत्या कर ली थी। इस खुदकुशी के बाद पायल टूट चुकी थी। उसके सामने 4 ऐसे लोग थे जिन्हें वो अपने माता पिता की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार मानती थी और चुपचाप उनसे बदला लेना चाहती थी। लेकिन उसके लिए पहले खुद को गायब करवाना था, और इसके लिए पायल भाटी ने एक बड़ी साजिश को अंजाम दे डाला। अपने प्रेमी अजय के साथ पायल भाटी ने एक युवती हेमा चौधरी को बहला फुसला कर अपने घर में बुलाया। इस साजिश में शामिल प्रेमी से उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती हूँ, तुम अगर मेरा साथ दोगे तभी तुम्हारे साथ शादी करूंगी। और ये भी कहा कि मेरी कदकाठी की कोई लड़की तलाश करके लाओ जिसे हम लोग चेहरा जलाकर मार देंगे और एक सुसाइड नोट छोड़ देंगे। दुनिया की नजरों में मैं मर चुकी होंगी, फिर अपने माँ बाप का बदला लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। 12 नवंबर 2022 को प्लानिंग के मुताबिक प्रेमी अजय ने नींद की गोलियां लाकर पायल भाटी को दी और कहा कि मैं तुम्हारी कदकाठी की कोई लड़की लेकर आऊंगा, रात को घर पर इंतजार करना और अपने परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर सुला देना। तभी अजय कुमार के किसी परिचित के माध्यम से एक युवती हेमा चौधरी से संपर्क किया गया और हेमा चौधरी को 5,000 रुपए का लालच देकर अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर वो 12 नवंबर की रात 11 बजे पायल भाटी के घर बड़पुरा पहुंचा, और पायल वहां पहले से ही मौजूद थी। हेमा चौधरी को दोनों के द्वारा ऊपर छत पर ले जाकर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई, और हेमा चौधरी के दोनों हाथों की नस काटकर एक सुसाइड नोट पायल भाटी ने अपने हाथों से लिखकर तैयार करके मौके पर ही छोड़ दिया, और सरसों का खौलता हुआ तेल हेमा चौधरी के चेहरे पर डालकर चेहरा खराब कर दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके, और अपने कपड़े उतार कर हेमा चौधरी को पहना दिए, और रात में अपने प्रेमी अजय के साथ दोनों लोग घर से फरार हो गए। अगले दिन परिवार ने हेमा चौधरी की लाश को पायल भाटी की लाश समझकर रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसी रात दोनों ने घर छोड़ दिया था और बुलंदशहर के बीसा कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। 27 नवंबर को जब पायल भाटी को विश्वास हो गया कि अजय उसका साथ दे रहा है तो उसने उसके साथ शादी कर ली। लेकिन दूसरी तरफ नोएडा पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी, क्योंकि जब मृतक हेमा चौधरी के परिवार को अपनी बेटी की खबर नहीं लगी तो उन्होंने बिसरख पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। बिसरख पुलिस थाना इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गया और मृतक हेमा चौधरी के फोन कॉल्स की डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पायल भाटी का प्रेमी अजय उसके कांटेक्ट में लगातार बना हुआ था।
और पुलिस ने प्रेमी अजय को बुलाकर जब पूछताछ की तो अजय ने पुलिस को कई बार उलझुल जवाब दिए। लेकिन नोएडा पुलिस की सख्ती के बाद प्रेमी अजय टूट गया और उसने पूरा सच बयां कर दिया, जिसके बाद 1 दिसंबर को पायल भाटी को भी उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर मृतक के मोबाइल फोन और सामान भी बरामद कर लिए गए। आरोपी पायल भाटी जो चाहती थी वो बदला उसका पूरा तो नहीं हो सका, लेकिन एक बेकसूर महिला की उसने जान ले ली ताकि दुनिया उसे मरा हुआ समझे। दोस्तों, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है और इस केस में भी यही हुआ। पायल भाटी और उसका प्रेमी अजय दोनों एक बेकसूर की हत्या के बाद भी बच ना सके और उनकी गिरफ्तारी हो गई।